बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बुराक डिजिटल की पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान शमाइला चौधरी। हमेशा की तरह हम आपके साथ मौजूद होते हैं और आज की पॉडकास्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे कि दहशतगर्द अल्लाह नज़र ने BYC को खिराज तहसीन पेश करते हुए BYC ख़वातीन को वाज़ेह पैगाम ये दिया है कि वो अब मुसल्लह हो जाएँ, और ये पैगाम BYC और दहशतगर्द तंजीमों के दरमियान ताल्लुक़ की वाज़ेह सबूत है या नहीं, इस हवाले से बात करेंगे। थोड़ी सी हम बात करेंगे कि BYC और लापता अफराद के हवाले से क्या मतलब राय है, उस पर भी बात करेंगे। और अख्तर मेंगल ने जो है अपने ऊपर रियासत के तमाम एहसानात भूल कर किस डगर को वो जा रहे हैं, इन तमाम सवालात पर बात करेंगे। और इन सवालात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अदनान सलीम बलोच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि मैंने बात की, कि दहशतगर्द अल्लाह नज़र ने BYC को खिराज तहसीन पेश करते हुए BYC ख़वातीन को पैगाम दिया है कि वो मुसल्लह हो जाए। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, BYC की अगर हम दहशतगर्दाना ग्रोहों के साथ ताल्लुकात की बात करें तो बलूचिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि ये दहशतगर्द महरंग लंगो फितनतुल हिंदुस्तान की पॉलिटिकल डाउट है, वो फितनतुल हिंदुस्तान की एक सियासी पुकार है। अगर हम हक़ाइक़ की बात करें बलूचिस्तान में, जैसे कि आपके भी इल्म में होगा, पिछले दिनों काफ़ी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हुए, लेकिन बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के ज़रिए फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को गिन गिन कर जहन्नम हासिल किया गया। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में उनके किसी भी खुफिया ठिकाने को या रूहपोश जहाँ वो होते हैं उन गारों को बख्शा नहीं दिया गया, बल्कि उन तमाम दहशतगर्दों के साथ उनके ठिकानों को तबाह बर्बाद किया गया। लेकिन हालिया इत्तलाहात के बिना पर मैं आज दावे के साथ हक़ाइक़ यहाँ पर रखना चाहूँगा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनतुल हिंदुस्तान के जो कुछ ठिकाने थे या जहाँ पर वो रूपोश थे, वहाँ दहशतगर्द महरंग लांगों के कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स हासिल किए हैं, जहाँ बाकायदा तौर पर BYC और BLA के एक दूसरे के साथ कोडेड पैगामात की अदल बदल होती थी, जहाँ पर फितनतुल हिंदुस्तान की ये जो सियासी पुकार है, बाकायदा इसकी तस्वीरों से बनी गई की चेन्स बरामद हुए हैं, इसकी तस्वीरों से बनाई गई T-शर्ट्स बरामद हुए हैं, और फितनतुल हिंदुस्तान की सियासी प्रॉक्सी महरंग लांगों की तस्वीरों की बुनियाद पर बनाई गई दहशतगर्दों के मोटर बाइक्स के नंबर प्लेट्स भी बरामद हुए हैं, जो कि इस बात के वाज़ेह सबूत है कि दहशतगर्द महरंग लांगों BYC और इनके तमाम दहशतगर्द औरतें ये BLA के सॉफ्ट फेस है और उनके सियासी पुकार है। अगर आज भी कोई कहता है कि दहशतगर्द महरंग लांगों का ताल्लुक BLA से नहीं है, तो मैं समझता हूँ वो दहशतगर्द महरंग लांगों और दहशतगर्द महरंग लांगों के बाप के दरमियान जो एक शिनाख्त है या उनकी पहचान है या एक उनका ताल्लुक है, वो उसको मसख कर रहे हैं और ख़त्म कर रहे हैं। अगर दहशतगर्द महरंग लांगों एक दहशतगर्द नहीं, अगर वो एक दहशतगर्द की बेटी नहीं है, तो आज दहशतगर्द गफ़ार लांगों के कब्र पर बलूचिस्तान का और पाकिस्तान का झंडा लहराने की बजाय वो फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का झंडा क्यों लहराती है? BNM के वो कुछ दहशतगर्द जो कि बलूचिस्तान से मफरूर है, जो कि बलूचिस्तान से फरार होकर वहाँ यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐशो राहत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो बलूचिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, और वो चंद दहशतगर्द जो रात की तारीकी में हिंदुस्तान की दहशतगर्द रियासत में क़याम करके नरेंद्र मोदी के साथ पूजा करते हुए हमें नज़र आते हैं, और वो दिन की रोशनी में यूरोप में वहाँ फुटपाथ पर दहशतगर्द महरंग लांगों की तस्वीरें लेकर उसकी रिहाई का मुतालबा करते हैं। क्या अब भी महरंग लांगों का BLA के साथ ताल्लुक वाज़ेह नहीं होता? आज मुझे कौम बताएं कि वो अकाउंट्स जो फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के लिए ट्वीट्स करते हैं, जो BLA के हक में आर्टिकल्स छापते हैं, जो BLA के दहशतगर्दों को मैं समझता हूँ हीरो बनाकर पेश कर रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ वही अकाउंट्स दहशतगर्द महरंग लांगों के हक में क्यों बयानियाबाजी करते हैं? वो महरंग लांगों के हक में क्यों ट्वीट्स कर रहे होते हैं? वो महरंग लांगों की रिहाई का मुतालबा क्यों कर रहे होते हैं? आज डूब मरना चाहिए उन लोगों को जो कि कहते हैं कि महरंग लांगों का ताल्लुक BLA से नहीं है। अगर दहशतगर्द महरंग लांगों का ताल्लुक BLA से नहीं है, तो हर उस नौजवान को और उस ख़ानदान को और उस तबके को BLA के दहशतगर्द क्यों धमकाते हैं, क्यों टारगेट करते हैं, जो कि BYC के खिलाफ या महरंग लांगों की दहशतगर्दाना सियासत के खिलाफ मुखालफत करता और आवाज़ उठाता है? आज पूरी कौम के सामने ये बात हया है कि दहशतगर्द महरंग लांगों ने, ये फितनतुल हिंदुस्तान की पॉलिटिकल डाउट ने जिस तरह बलूचिस्तान में 2.5 साल बलूचिस्तान के हालात के साथ खेला, बलूचिस्तान में अपना ये फितना फैलाया और बलूचिस्तान में ये ड्रामा किया और सड़कों पर दंदनाते फिरते हुए ये मगरमच्छ के आंसू बहाए, ये बलूचिस्तान के मफाद में और बलूचिस्तान के हक में नहीं थे, बल्कि इस जहन्नमी खातून ने ये सब फितनतुल हिंदुस्तान के एजेंडे को फ़रोग़ देने के लिए किए। आज पूरी कौम जानती है कि BYC और दहशतगर्द महरंग लांगों इन तमाम दहशतगर्दों के साथ डायरेक्टली वो मुंसलिक है और उनकी सॉफ्ट फेस है और उनके लिए हमदर्दी समेटती है। इस बात में तो कोई शक ही नहीं कि दहशतगर्द महरंग लांगों उनकी नाकाम और शिकस्त खुर्दा सियासी शक्ल है।
ایسے ہی آپ کیا سمجھتے ہیں عدنان کہ ان تمام نام نہاد جو ان کے سرمچار ہیں وہ اس وقت کہاں ہیں، جو خواتین کے سامنے جو ہے اس وقت رونا رو رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف مسلح ہو جائیں؟ دیکھیے بلوچستانی حقائق پر اگر ہم بات کریں، ہم بشیر زیب کی بات کریں، ہم برامداغ بگٹی کی بات کریں، ہم حل نظر جیسے ایک مفرور بگوڑے اور قوم اور ملک کے غدار کی بات کریں، تو انہوں نے ہمیشہ بلوچستان کے بچوں کو، بلوچستان کی خواتین کو استعمال کیا اور خود انہوں نے ہمیشہ پتلی گلی سے فرار کا راستہ اختیار کیا۔ آج یہ لوگ یورپین کنٹریز میں عیش و راحت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان چند نام نہاد بلوچوں نے یا چند نام نہاد انسانی حقوق کی تحریکیں چلانے والے، میں سمجھتا ہوں غداروں نے بلوچستان کی خواتین کو بھرپور اپنے مقاصد، اپنے مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے را کی، میں سمجھتا ہوں، شفقت حاصل کرنے کے لیے بلوچ خواتین کا استحصال کیا اور انہیں آگے کر دیا۔ انہوں نے بلوچستان میں دہشت گردانہ تحریکیں چلانے کے لیے دہشت گرد مہرنگ لنگو جیسی عورتوں کا یا سمیدین جیسی عورتوں کا استعمال کیا اور انہیں آگے کر دیا۔ انہوں نے یہاں تک کہ بیرون ملک سے فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے اپنے ہی بلوچ کہلانے والی ماں اور بہنوں کا استعمال کیا اور انہیں آگے پیش کر دیا۔ اور آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ ریاست پاکستان بلوچ ماؤں کا استحصال کرتی ہے یا بلوچ ماؤں کے ساتھ ظلم کرتی ہے۔ کیا اس ریاست نے شاری بلوچ کے معصوم بچوں کو یتیم بنایا تھا؟ کیا ریاست نے شاری بلوچ کو بم اور بارود تما کر اڑایا تھا؟ کیا ریاست نے اسے خودکش بمبار بنانے پر مجبور کیا تھا؟ کیا ماحل بلوچ کو آج دنیا میں ہم نے رسوا و ذلیل کر دیا جس طرح اس نے خود اپنے آپ کو اڑا کر وہ جہنم واصل ہوئی؟ بلوچستانی ماؤں کی، بلوچستانی بہنوں کی ہم لوگوں نے ہمیشہ سے عزت کی ہے، قدر کی ہے۔ اس ریاست نے آپ کی ماؤں اور بہنوں کو اسکالرشپس دی ہیں، اس ریاست نے آپ کی ماؤں اور بہنوں کو بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت دی ہے، آپ کی ماؤں اور بہنوں کو نوکریاں دی ہیں، اس ریاست نے آپ کا عزت کیا ہے۔ اور آج آپ اس حد تک گر چکے ہیں کہ آپ اپنی بلوچ ماؤں اور بہنوں کو مسلح ہونے کی تلقین کر رہے ہیں، ہدایت کر رہے ہیں۔ جن ماؤں اور بہنوں کی میں سمجھتا ہوں نام نہاد نامرد آپ لوگ کہلاتے ہیں، اگر آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ کے یہ صنف نازک کیا اس ریاست کا سامنا کر سکیں گے؟ ہم آپ کو ہمیشہ انشاءاللہ ذلیل و رسوا کریں گے۔ آپ کا یہ پروپیگنڈا، آپ کا یہ دعویٰ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو گیا ہے کہ بلوچستان میں ریاست ماؤں کا یا بہنوں کا استحصال کرتی ہے۔ آپ نے تو خود اپنے ماؤں بہنوں کا میں سمجھتا ہوں نسل کشی اسٹارٹ کر لیا ہے۔ آپ ان کو بم بارود پہنا کر اڑا رہے ہیں، آپ ان کو ختم کر رہے ہیں، آپ اپنی آگے آنے والی نسلوں کو روک رہے ہیں۔ یہ آپ سب کے لیے میں سمجھتا ہوں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ بے شک آپ خود ریاست کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ اختر مینگل اپنے اوپر ریاست کے تمام تر احسانات اس وقت جو ہیں وہ بھول چکے ہیں، اب وہ بھی ریاست کے خلاف مہم کا حصہ بن رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اختر مینگل جیسا ایک شدت پسند اور ایک دہشت گرد اور ایک نام نہاد سردار جسے ہمیشہ جب بھی اپنی شکست خوردہ سیاست نظر آتی ہے یا بلوچستانی سرزمین سے اسے اپنے سیاسی جنازے اٹھتے ہوئے دکھتے ہیں تو وہ ریاست پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں، وہ ریاستی اداروں کے خلاف الزام تراشی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن آج کل میں سمجھتا ہوں مہرنگ لانگوں کے حش کے سیاست میں مبتلا اس سردار نے بلوچستان کے ترقی یافتہ منصوبوں کو ٹارگٹ بنانا شروع کر دیا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں بطور ایک بلوچستانی نوجوان میں پوری قوم کو یہ بتاؤں کہ بلوچستان میں جتنے بھی منصوبے ہیں یا بلوچستان کا ساحل ہے یا بلوچستان میں وسائل ہے، بلوچستان کی جو معدنیات ہیں وہ بلوچستان کے نوجوان کی ترقی کے لیے، اس کے تعلیم کے لیے، اس کے روزگار کے لیے ریاست پاکستان اور افواج پاکستان اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہماری وہاں پر انہی منصوبوں کے تحت ہمیں روزگار کے مواقع مل رہے ہیں، ہماری تعلیمی اخراجات انہی منصوبوں کے تحت مکمل ہو رہے ہیں۔ افواج پاکستان تمام ریاستی صوبوں کو اور پاکستان کے صوبوں کو ان ساحل و وسائل سے برابر کا حق دیتی ہے۔ بلوچستان میں آج بھی بلوچستانی ماؤں اور بہنوں، بیٹوں اور بیٹیوں کی گھروں کی دہلیز پر ان کے حقوق پہنچائے جا رہے ہیں۔ اگر آج کی سی پیک کی بات کرتے ہیں اور سی پیک کو یہ نشانہ بنا رہے اختر مینگل، کیا اس وقت ان کے زبان کو تالے لگ جاتے ہیں جب سی پیک کے کو آگے بڑھانے والے چائنیز باشندوں کو ان کے دہشت گرد دن دہاڑے وہاں پر ہلاک کرتے ہیں اور ان کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بناتے ہیں؟ کیا اختر مینگل میں سمجھتا ہوں اس وقت ان کو ایک سانپ سونگھ جاتا ہے جب جو آج سوئی گیس کے متعلق وہ من گڑت اور جھوٹی کہانیاں سنا رہے ہیں، جب یہی بلوچستان میں دور دراز علاقوں میں رہنے والی مائیں اور بہنیں پہاڑوں میں لکڑیاں لینے جاتے ہیں اور یہی فتنۃ الہندوستان کی شدت پسند اور دہشت گرد تنظیمیں انہیں اپنی جنسی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں اور انہیں اغوا کرتے ہیں، انہیں بہلا پسلا کر بلیک میل کر کے دہشت گردانہ گروہوں میں شامل کر دیتے ہیں۔
तब ये लोग कहाँ होते हैं? तब ये लोग कहाँ होते हैं, तब ये लोग क्यों आवाज़ नहीं उठाते हैं। आज बलूचिस्तान के लोगों को उनके हकूक़ मिल रहे हैं, बलूचिस्तान के हर दहलीज़ पर, हर दरवाजे पर, हर दस्तक पर हमारे हकूक़ पहुँच रहे हैं। आज अख्तर मेंगल जैसे मैं समझता हूँ एक फितनतुल हिंदुस्तान की पॉलिटिकल टाउट को शर्म आना चाहिए। जिस रियासत ने इसे एक प्रोफाइल बना कर दी, जिस रियासत के ख़जाने इसने लूटे, जिस रियासत ने इसकी एक पहचान बनाई, जिस रियासत के ख़जानों के पैसे जो इसने लूट कर बैरून मुल्क अपने प्रॉपर्टीज़ बनाए हैं, आज उनका हिसाब इन्हें देना चाहिए। और साहिल वसाहिल की जो नुमाइंदगी है ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए आज बलूचिस्तान का नौजवान मौजूद है। हम अपने साहिल वसाहिल की हिफाजत करना भी जानते हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन भी दुनिया में कर कर अपने लोगों की हक और हकूक़ की बात और हकीकत दुनिया में अपनी आवाज़ की ताकत के साथ आगे पहुंचाएंगे। बेशक ऐसे ही, और आज बलूचिस्तान तरक्की कर रहा है और इन तमाम लोगों को जो है वो तकलीफ हो रही है। फितना अल ख़ारिज ने मेजर सप्तान को शहीद किया, इस हवाले से थोड़े से बताइए बढ़ते। देखिए, फितनतुल हिंदुस्तान के इन दहशतगर्दों ने, फितनतुल ख़वारिज के दहशतगर्दों ने अपनी बुज़दिली को और अपनी उस बुखलाहट को आज उन्होंने वापस पूरी दुनिया पर हया कर दी। उन्होंने मेजर सप्तान जो कि बलूचिस्तान के एक सबूत थे, पाकिस्तान के बहादुर बेटे थे, उन्हें शहीद कर दिया है। लेकिन आज उन्हें क्या लगता है कि उन्होंने पाकिस्तान के हिफाजती निज़ाम को शिकस्त दिया है, या उन्हें क्या लगता है कि उन्होंने मेजर सप्तान की बहादुरी को शिकस्त दिया है, या उनके अहल खाना की, मैं समझता हूँ, पूरी दुनिया में एक पहचान को शिकस्त दिया है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने सिर्फ अपने इख्तिताम का, अपने अंजाम का आगाज़ कर दिया है। मेजर सप्तान पाकिस्तान के सबूत थे, वो पाकिस्तान के बहादुर नौजवान बेटे थे, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ था। उन्होंने कौम की हिफाजत की, उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन की हिफाजत की, उन्होंने अपनी माँ और बहनों की चादरों पर एक दाग आने की किसी को इजाज़त नहीं दी, उन्होंने कौमी सरजमीन पर एक हांच आने की किसी को इजाज़त नहीं दी, और वो शहादत के एक बुलंद मर्तबे पर फाहिज हो चुके हैं। आज मैं समझता हूँ ये जो फितनतुल ख़वारिज के दहशतगर्द हैं, ये न इस्लाम के वफ़ादार हैं, न ये मुल्क के वफ़ादार हैं, ना ही ये मैं समझता हूँ अपने खुदा और रसूल के वफ़ादार हैं। ये सिर्फ दुश्मनाने पाकिस्तान के और दुश्मनाने इस्लाम के वफ़ादार और सहूलतकार और अहलकार हैं। आज मैं इनको एक पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि हमारी मजबूत और ताकतवर आवाज़ और हमारी रियासत की ताकत और बहादुरी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की फरशनासी के साथ हम आपको शिकस्त देंगे, हम आपका खात्मा करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे शहदा के हर आखिरी खून का आखिरी कतरा आपके इख्तिताम का तयन करेगा। हम आपको शिकस्त खुर्दा दहशतगर्दों की तरह जहन्नम वासिल करेंगे। आपका शिकस्त करीब है और आप अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। हम इसी तरह का अपनी बहादुरी के साथ, अपने जज्बे के साथ इस कौम की हिफाजत करके कुर्बानियाँ देते रहेंगे। आपके ये ऊंचे अतकंडे और ये बुज़दिलाना वार कभी हमारी शिकस्त को कम नहीं कर सकेंगे। थैंक यू सो मच अदनान सलीम बलोच के आपने टाइम दिया। और फितना अल ख़वारिज जैसे दहशतगर्द जो हैं, मेजर सप्तान जैसे हज़ारों बच्चे, हज़ारों नौजवानों को भी शहीद कर देंगे, तो वो एक आला मर्तबे पर फायज होंगे और अपने मुल्क कौम का नाम रोशन करेंगे। बुराक डिजिटल की पॉडकास्ट से फिलहाल इतना ही। अपनी मेज़बान शुमाइला चौधरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।